जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर डेली आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है। ठीक है, सभी लोगों को ये बात पता है। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को क्या करेंगे, आप लोग शेयर कर देंगे। फटाफट एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है ये छठी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। आप उस लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आप व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। ठीक है, आज हमने कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर लिया है उसकी आज की जानकारी देखते हैं आगे स्लाइड में अपन। तो आज का जो पेपर है हमारा ग्रुप 4 का पेपर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी में आपकी ARI की भर्ती आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ARI की भर्ती आपकी इसी के में आती है। यह 29 जुलाई 2018 का पेपर है। 2018 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, अब इसकी आने की संभावना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग हमारी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें डैश कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे पॉम टॉप यहाँ पे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी इमेज थोड़ा सा, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये एकदम आपके हाथों में आ जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर ही होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर है। ये लैपटॉप की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल विशेष कर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग MX Excel यहाँ पर आपको पता है, जैसे MX Excel 2010 में आपसे पूछा गया है कि सेल यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन डैश में जाकर मिलेगा। ठीक है, जो सेल आपका सेल स्टाइल ऑप्शन जो होगा आपका वो किस में जाकर मिलेगा आपको, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये होम टैब में आपको मिलता है जाके। ठीक है, होम टैब में ये आपको मिलता है। डेली आप अगर क्लास लेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे पता चलेगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। देखिए होम टैब क्या है, ये सारे टैब्स है आपके। ठीक है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, यहाँ पे फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू। यहाँ पे उसने पूछा होम में आपको यहाँ पे पूछा था सेल स्टाइल ऑप्शन का, यहाँ पे स्टाइल का यहाँ पे ऑप्शन का। तो ये रहा आपका, देखिए बाकायदा आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, होम टैब में आपको मिलेगा, अर्थात हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है, इसी तरह मैं आपको इमेज के थ्रू बता देता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, MX Excel 2007 में आपसे पूछा गया है कि वर्कशीट में, ठीक है, यहाँ पे पूछा आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन सेल का, यहाँ पे आउटलाइन सेल डार्क बॉर्डर्स वाली एक, ठीक है, डार्क बॉर्डर जो रहती है हमने देखी थी। ठीक है, को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हमने कल ही इसी का रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, तो उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। ठीक है, एक्टिव सेल कहा जाता है, मैंने आपको बताई थी, एक बॉर्डर उसके आजू बाजू बनी रहती है। ठीक है, सेल पॉइंटर कहते हैं उसको ब्लॉक को जो कहा जाता है वो आपका एक्टिव सेल होता है। ठीक है, देखिए कैसे दिखता है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। ये देखिए आप लोग, दिख रहा होगा ये आपका एक्टिव सेल है, ये सेल आपका एक्टिव सेल है, और ये जो पॉइंटर है आपको इसको सेल पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक्टिव सेल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर MX Excel 2007 से। ठीक है, यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि एक सिंगल स्प्रेडशीट में डैश हो सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पे जो रो और कॉलम आपके होते हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम यहाँ पर पूछा गया कि कितने यहाँ पे जो नंबर लिखे रहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपसे एक्सेल में पूछा गया है यहाँ पर 2007 में कि सिंगल स्प्रेडशीट में आपके कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 लाख प्लस से अधिक रो होते हैं और 16,000 से अधिक यहाँ पर कॉलम होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी है, इन्हें राउंड फिगर में यहाँ पे लिख दिया है। अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जो एक्चुअल आपके जो रो में होते हैं यहाँ पर, ये देखिए नंबर लिखा हुआ है 1048576। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीजें खा गया है, 10 लाख उसने राउंड फिगर में लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉलम की बात कर ली जाए तो कॉलम में आपके एक्चुअल में जो डब्बे होते हैं, रो सेल होते हैं, वो 16384 यहाँ पर सेल्स होते हैं। ठीक है, रो आप लोगों को पता है लेटी होती है और कॉलम आपके खड़े होते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दी और अप्रॉक्स वैल्यू आपके ऑप्शन में दी गई थी। नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। आप लोग जितने लोग भी देखते हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक व्यू से मैं नहीं समझता हूँ कि कितने व्यू आए हैं, मैं ये समझता हूँ लाइक
लाइक करें, यानी कि इतने बच्चे भाई बंधु देख रहे हैं हमारे वीडियो। चलिए यहाँ पे MX Excel 2007 में यहाँ पे निम्नलिखित में से किन रिबन का इस्तेमाल, ठीक है, इस्तेमाल एक फाइल में थीम, रंग, फॉन्ट और अन्य विजुअल इफेक्ट्स को बदलने के लिए किया जाता है। देखिए रिबन आपको पता है, रिबन मैंने आपको रिबन बता रहा था रिबन क्या होती है। अब आपको ये बताना है जो थीम, रंग, फॉन्ट और अन्य विजुअल इफेक्ट को बदलने के लिए किया जाता है तो वो कहाँ पे किया जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे पेज लेआउट में ये सारी चीजें होती है। जो टैब हमारा होता है पेज लेआउट टैब होता है वो, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। MX Excel 2007 का पूछा है इसने। ये देखिए ये हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, ये हमारा पेज लेआउट टैब है, ठीक है, ये हमारा टैब है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, कलर का ऑप्शन दिख रहा है, फॉन्ट्स का दिख रहा है और इफेक्ट जो कि विजुअल इफेक्ट उसने कहा है यहाँ पर, सभी तरीके के हमारे यहाँ पर दिख गए हैं। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बकायदा यहाँ पे पिक्चर दिखा दी है। यहाँ पर पेज लेआउट में आपको जाना पड़ता है, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा पेज लेआउट आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ से ऐसे इमेज के थ्रू दिखाने का आप लोग बताइए क्या कैसा रहा ये आइडिया, और भी यहाँ पर मैं और बेहतर कर सकता हूँ तो आप मेरे को यहाँ पर प्रोत्साहन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए MX Excel 2007 में यहाँ पर आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ पे पूछा एक टेम्पलेट, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक टेम्पलेट्स का मुख्य उद्देश्य आपने फोन्स में भी देखी होगी जो ऑलरेडी सेट होते हैं, लिखे होते हैं पहले से, हाय व्हाट्सअप, आई एम यूजिंग व्हाट्सअप, ये सारी ये टेम्पलेट्स होती है वहां पर। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। ये एक वर्कबुक लेआउट के बार बार उपयोग के लिए है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जो हमें यहाँ पर बिल्कुल जो बार बार चीजें हम यूज करते हैं वो ऑलरेडी टेम्पलेट्स के नाम से सेट हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बना सकते हैं। शॉर्ट की से ये क्वेश्चन है आपका, MX Excel 2010 से क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्ट की यहाँ पर बतानी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट की जो पूछी है उसने कॉलम की पूछी है, ठीक है, कॉलम की आपको शॉर्ट की बतानी है जो कि हमारा यहाँ पे खड़ा होता है वर्कशीट में, ठीक है। कॉलम की आपको शॉर्ट की बतानी है तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग, कंट्रोल ओ होता है, 0 होता है, ओ नहीं है, ये 0 है यहाँ पर ये, ठीक है, कंट्रोल 0 होता है। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और रो के लिए क्या होता है हमारा, कंट्रोल 9 होता है, ध्यान रखिएगा ये रो के लिए होता है, रो के लिए आपका क्या होता है, कंट्रोल 9 होता है, कॉलम के लिए आपका कंट्रोल 0 होता है, ठीक है। मैं एक बार और इमेज के थ्रू आपको बता देता हूं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल 9, यानी कि ये दे दरा का आपका शॉर्ट की हाइड करने का होता है यार, ये आपका कॉलम के लिए होता है, कॉलम के लिए, रो के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल 9 होता है आपका, हाँ कंट्रोल 9 दबाते हैं, ये आपका रो के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका कॉलम के लिए होता है, 0 जो आपका दिया गया है ये आपके कॉलम के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। 0 और 9 का विशेषकर ध्यान रखिएगा, 0 जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक MX Excel 2010 में थीम ऑप्शन डैश में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए थीम आपको चेंज करनी है, थीम ऑप्शन जो एक्सेल में कहाँ पाया जाता है तो ये आपको बताना था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका पेज लेआउट में हमने ऊपर ही देखा था अभी थीम का ऑप्शन, हमें थीम, फॉन्ट, आपको विजुअल इफेक्ट ये सारे चेंज करने हैं, वहां पर ही था, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था, पेज लेआउट में गए आप, यहाँ पे थीम का आपको यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2010 की पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर, MX Excel 2010 में यहाँ पे रिबन की पूछा गया। रिबन एक डैश का संग्रह है। यहाँ पर क्या होता है, टैब्स का, मैंने अभी कितनी बार नाम ले दिया, उसमें सारे टैब्स होते हैं, ठीक है, तो टैब्स का संग्रह होता है वो, ए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे टैब्स होते हैं आपके, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, ठीक है, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, ये सारे टैब्स होते हैं, इन सब चीज का एक संग्रह होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। क्वेश्चन 10 बहुत इजी पेपर था ये वाला, ARI का पेपर बहुत इजी पेपर था, ठीक है, बस हमें पढ़ के जाना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़े। MS Word 2007 में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है
जिसे फॉन्ट के लिए देखिए मैन्युअली रूप से टाइप करके सेट किया जा सकता है। मैन्युअली रूप से आप वहां जाएंगे, उस फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 18 फॉन्ट करना है, हमें 24 फॉन्ट करना है, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो यहाँ पे 1638 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पर। मैन्युअली आप रूप से कितना इसमें अधिकतम लिख सकते हैं, तो 1638 यहाँ पर बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूं ये कहां पे प्रेजेंट होता है। ये देखिए आपका ये यहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका होम टैब में मिलता है। आपको होम टैब में आपका यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पे आपके नंबर लिखे हैं, यहाँ आपके जो कैरेक्टर होते हैं उसका यहाँ पे फॉन्ट्स किस तरीके से लिखेगा वो यहाँ पर होता है। और ये आपका बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप छोटा और कम करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, इससे भी आप कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता है। ये फॉन्ट यहाँ पर मिलता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में मिलता है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो डेली क्लास ले रहे होंगे उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, इसलिए अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो प्रीवियस को जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोग 5 क्लासें हो चुकी है, 6ठी क्लास है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, MX वर्ड 2007 में आप बुलेट, ठीक है, बुलेट और यहाँ पे नंबरिंग आइकन कहां ढूंढ सकते हैं। देखिए कल ही क्वेश्चन आपने जो पटवारी का पेपर देखा था, पटवारी 2017 में आया था और ये 2018 में आया था। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे, आप खुद ही देखिए। 17 में पटवारी में पूछे गए थे और 18 में ये दोबारा आपके ARI में पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका, ये आपको मिलेगा होम टैब में। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जो आपका बुलेट और नंबरिंग जो होते हैं आइकॉन होता है वो आपको कहाँ मिलता है, आपको होम टैब में मिलता है। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, होम टैब में ये आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, पैराग्राफ में, वहां पे उस समय कल का पेपर हमने सॉल्व किया था तो आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स कहाँ पाया जाता है, तो होम टैब में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न था उस समय और अभी इसने घुमा के यही प्रश्न पूछ लिया कि बुलेट और नंबरिंग आइकॉन कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो हम होम टैब में ढूंढ सकते हैं, वो भी हमारे पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, MX वर्ड 2007 में यहाँ पे पोर्ट्रेट को डैश कहा जाता है। देखिए पोर्ट्रेट आपने देखा होगा, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हैं, लैंडस्केप मोड में फोटो लेते हैं। ठीक है, फोटो प्रिंट, ये सारी चीजें आपने सुझा था। ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ जाता है, तो ये पेज ओरिएंटेशन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेज ओरिएंटेशन यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कि पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए पेज आपको ये पेज लेआउट में मिलेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कौन से टैब में मिलेगा, पेज लेआउट में। ये पोर्ट्रेट मोड की बात होगी, ओरिएंटेशन की जो बात है ये आपको टैब में कौन से मिलेगा, पेज लेआउट में मिलता है ये आपको। और पेज पोर्ट्रेट मोड जो होता है हमारा पेपर खड़े फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा। और लैंडस्केप जो हमारा होता है यहाँ पे आपका जो भी फोटो है या फिर आपकी शीट है या फिर आपका PPT है, ये आपकी लेटी होती है, लेटे फॉर्म में आपकी होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ध्यान रखिएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको पता चल गया है। एक और शॉर्ट की से क्वेश्चन आया है MS वर्ड 2010 में। यहाँ पे आपसे पूछा है कैरेक्टर्स को इटैलिक, यहाँ पे मैं बता चुका इटैलिक में बदलने के लिए डैश शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है यहाँ पर कंट्रोल I इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल I इसका बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। कंट्रोल I का यूज करते हैं इटैलिक फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उस गलत विकल्प को चुने जो MS वर्ड 2007 के टेबल टूल्स में, यहाँ पर टेबल टूल्स में डिजाइन रिबन में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, जो हमने टेबल टूल्स देखे हैं वहां पे सारे, तो वहां पर आपका ये नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शंस जो होते हैं यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। 14 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपके सामने। MS वर्ड 2007 में एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपने कोई भी लिखा है, मेरा नाम लिखा हुआ है जैसे, ठीक है, मेरा नाम लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें से ए के बाद आपको हटाना है, देखिए गैप कर देना है। इनमें आप गैप कर देंगे तो आप स्पेस बार का यूज करेंगे, जो एक बड़ा सा कीबोर्ड में आपने बटन देखा होगा। ठीक है, उस पर स्पेस बार कहते हैं हम लोग, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी बात पे एक बार वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर यहां तक आप लोग बने हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक
आउटपुट डिवाइस है। कल का पेपर अगर देखा होगा पटवारी का 2017 का पेपर था, मैंने कल ही आपसे पूछा था, यहाँ पे आपसे पूछा था यहाँ पे कि सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो कल ही क्वेश्चन आया था। अभी उसने क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कल ही पूछा था और अभी यहाँ पर उसी को घुमा के पूछा गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका ARI ग्रुप 4 का पेपर है ये, इसका आंसर है मॉनिटर। कल के वीडियो देखिए और इसी क्वेश्चन को कैच करिए, ठीक है। आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे मॉनिटर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। सेम का सेम क्वेश्चन इसने पूछा है बस घुमा के। क्वेश्चन नंबर नया आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्वेश्चन मिला है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिनक्स जो आपका है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। लिनक्स ये क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी की तरीके से। चलिए देखिए आपकी इसी तरीके से MPGK की क्लास भी चलाई जा रही है, ठीक है। आपने अगर अभी तक MPGK बहुत जगह से पढ़ रखा होगा, पर अभी आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। देखिए टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है और टॉपिक वाइज भी आपको ये कम से कम 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है, ध्यान रखिएगा 10,000 प्लस ही होंगे, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग चल रहे हैं, यहाँ पे क्लास 4 यहाँ पर हो चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। टॉपिक वाइज ये क्लास चल रही है, ये क्लास को भी लीजिए। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और भी नई क्लासेस आपको मिलने वाली है जल्दी। अब आप लोग एक बार क्या कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग सोच रहे थे एंड में वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक कर दीजिए और इसके बाद शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर करके, और अगर आप लोगों में से कोई बनाया भाई बंधु हमसे जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको PDF चाहिए, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि सर PDF दे दे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी, तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन पड़ेगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ज्वाइन होंगे, वहां पर आपको PDF मिलेगी, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग के क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होते हैं आज के, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।